पापा के बर्थडे का सरप्राइज गिफ्ट। तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो। कैसे हैं भाइयों बहनों मित्रों? देखा जन्मदिन पे कैसे त्वमेव माता पिता त्वमेव गोदी मीडिया की गलियों में गूंज रहा था। मेरे भाइयों बहनों, आप विकासवाद को वोट कीजिए। बाकी टाइम भी यही काम करते हैं ये, पर कम से कम न्यूज शो का दिखावा तो कर देते हैं। भाई 17 तारीख इनके लिए थी तो बहुत खतरनाक। अगर उस दिन ये पीछे रह जाते तो करियर खत्म हो जाता। अभी बर्थडे पार्टी के हैंगओवर में ही थे कि राहुल गांधी ने ऐसा बम फोड़ा कि इनके शरीर में सेंसेशन हो गई। सेंसेशन जैसे कि सरसराहट, सनसनाहट, गुदगुदाहट, डगमगाहट। तो चलिए देखते हैं बीमार मीडिया के नए सिम्टम्स टीआर फोबिया के इस नए एपिसोड में, क्योंकि भैया डर का माहौल है। मोदी जी के बर्थडे पर एंकरानी लोग #माई स्टोरी सुना रहे थे। सुशांत सिन्हा ने भी अपनी स्टोरी सुनाई कि मेरे गले में दर्द था तो मोदी जी ने फोन किया मुझे। एक बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मैं न्यूज की पाठशाला शो कर रहा था और फोन आया। दरअसल उस दिन जब मैं शो करने के लिए गया तो मेरा गला बहुत ज्यादा बैठा हुआ, बिल्कुल आवाज न के बराबर निकल। ये जो ह्यूमन एंगल है नरेंद्र मोदी का, ये जो मानवीय पक्ष, ये लोग एजेंडा चलाते हैं तो ऐसा दिखाते हैं जैसे नरेंद्र मोदी और अमित शाह वगैरह से चुनाव जीतने के लिए जिंदा है और बाकी उनको किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, वही ह्यूमन एंगल जो मणिपुर में गला कटी लाशों को देख करके चिंतित नहीं होता है। चलो कमेंट्स बहुत बढ़िया बढ़िया है इस पे। किसी ने एक वीडियो कमेंट में डाल दी, तब की वीडियो जब सुशांत राहुल के लिए लजाते शर्माते सकुचाते थे। ऐसे में अगर प्यारी सी तस्वीर दिख जाए तो अच्छा लगता है। कुछ हिचक के साथ और कुछ शरारत के साथ ऐसी एक लजाती हुई तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। असम के दौरे पर गए राहुल गांधी को जोरहाट की महिलाओं ने घेर लिया। वंस अ चाटुकार ऑलवेज अ चाटुकार। सुशांत अपनी मोदी स्टोरी बताने में थोड़ा लेट हो गया। घबराहट का माहौल। शुक्र है राहुल गांधी का, जिनकी वजह से सुशांत को अपनी चाटुकारिता साबित करने का सेकंड चांस मिल पाया। राहुल गांधी ने वोट चोरी के फिर से सबूत दिखा दिए। सवाल इलेक्शन कमीशन से पूछा, जवाब सबसे पहले इस फेक मास्टर ने दिया। क्यों भाई, तू क्लर्क लाग रिया से इलेक्शन कमीशन का? जवाब नहीं भाई, दुखी हो गया, रोने लग गया। कांग्रेसियों को दुहाई देने लगा, प्लीज प्लीज राहुल को रोको, पॉपा दुखी हो रहे हैं। इनके ट्वीट के कुछ अंश मैं पढ़ाती हूँ आपको। राहुल गांधी एक और ठस्सी बम फोड़ करके चले गए। बॉस, आप लोग क्यों कांग्रेस को यूं बर्बाद होते हुए देख रहे हो? राहुल गांधी कांग्रेस की क्रेडिबिलिटी को रसातल में लेके जा रहे हैं। भगवान के लिए बाकी कांग्रेसी नेता सामने आकर के इसको रोकें। कांग्रेस इस देश की जरूरत है। बॉस ये बताओ सुशांत, कांग्रेस अपनी रणनीति तुम भाजपाई से पूछ करके तय करेगी? आर यू किडिंग ब्रो? कांग्रेस बर्बाद होने का दुख देश बर्बाद होने का नहीं। देशद्रोही जस्ट गिविंग हिम अ टेस्ट ऑफ हिज ओन मेडिसिन। ट्विटर पे गंद फैला के चैन कैसे मिलेगा जब उससे बड़ा गंद फैलाने का प्लेटफॉर्म है इनके पास? नाम है टाइम्स नाउ भारत। फेक मास्टर ले आया अपना कलम घसीटो बकवास करो शो। सुशांत सिन्हा बोल रहा है कि राहुल गांधी ने दावा किया है कि 6018 वोट कटाने की कोशिश हुई है। कोशिश तो वोट चोरी कैसे हुई? पहला खुलासा उनके हिसाब से था कि कर्नाटक के कलबुर्गी जिले की आलंद विधानसभा सीट 6018 वोट डिलीट करने की कोशिश की। ये वही है आलू का सोना करने वाला, क्लिप काट के चलाने वाला फर्जी मास्टर सुशांत सिन्हा ने राहुल की प्रेस कॉन्फ्रेंस सही से सुनी या देखी होती तो ये सवाल नहीं उठाता। मैं भी ना क्या ईमान वाली उम्मीद बेईमानों से लगा रही, ये तब भी सवाल उठाता। भाई पत्रकार थोड़ी ना है, ये तो हिटमैन है जो देश और संविधान की सुपारी लिए बैठा है। यार सुशांत, वो जो पिछवा बड़का टीवी लगा के बैठे हुए हो उसी पर एक बार राहुल की प्रेस कॉन्फ्रेंस देख लेते। ठीक है स्क्रिप्ट हेडक्वार्टर से लिख करके आई है, पर देख लोगे तो ऐसे खुद को टीवी पर बेवकूफ साबित करने से बच जाओगे। राहुल गांधी ने साफ किया कि आलंद सीट पर कांग्रेस से 6018 वोट काटे गए। हालांकि ये संख्या और भी ज्यादा हो सकती है। अगर चुनाव आयोग ने सही तरीके से मामले की जांच की होती और सीआईडी की जांच में सहयोग किया होता
तो राहुल गांधी ने उन वोटर्स को भी पेश किया जिनके नाम काटे गए। देखो सुशांत, ये हैं बबीता चौधरी नाम की महिला जिनका नाम चुनाव आयोग ने वोटर लिस्ट से काट दिया। लेकिन राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बबीता ने आकर के खुद बताया कि वो जिंदा है, लेकिन उनका वोट चुनाव आयोग ने काट दिया है। सुशांत सिन्हा बोल रहा कि राहुल ने दावा किया है 6000 से ज्यादा वोट काटे हैं। हो सकता है सिर्फ दुनिया नहीं चलती है, हो सकता है तो राहुल तो प्रधानमंत्री होते हैं। यस, बस यही बात है, ये हो सकता है इसीलिए तो वोट चोरी हो रही है, ये हो सकता है इसीलिए तो तुम लोगों को सुपारी दी गई है, ये हो सकता है इसीलिए तो सरकारी संस्थाओं को कैद कर दिया गया है, ये हो सकता है इसीलिए तो जनता को चूना लगाया जा रहा है। राहुल गांधी ने हो सकता है क्यों कहा? फिर वही बात कि सुशांत प्रेस कॉन्फ्रेंस देख लो यार, तुम्हारे लिए बेइज्जती अब मुझे फील होने लगी है। 6000 कटे हुए वोट तो राहुल ने खुद ढूंढे हैं। अगर सीआईडी की जांच में इलेक्शन कमीशन सहयोग देता, जानकारी देता, तो इससे ज्यादा केसेस सामने आते। ये हो सकता है। अगर एक आदमी विदाउट पावर इतने लोग ढूंढ सकता है तो एक संस्था कितने लोग ढूंढ करके लेके आती? हाँ, ऐसा ना हो इसीलिए तो इलेक्शन कमीशन ऐसे भगा भगा सा फिर रहा है। चलिए इनसे मूव ऑन करते हैं और वरिष्ठ गोदी एंकर रजत शर्मा के पास चलते हैं। उन्होंने भी वोट चोरी पे शो किया। शो से पहले ट्वीट किया, राहुल के बम में कोई दम नहीं। हाँ हाँ, और चुनाव आयोग किसी से कम नहीं। राहुल के बम में दम नहीं है तो आपकी बम सुलग क्यों रही है सर? मतलब यार देखो, इन्होंने स्टार्ट किया, ये भाषा मेरी नहीं है, ठीक है? मैंने बस इनको देख कर थोड़ा सा फ्री हैंड ले लिया। सुशांत इलेक्शन कमीशन का क्लर्क है तो रजत शर्मा इलेक्शन कमीशन के कैशियर, तभी तो जवाब ये दे रहे हैं ना, वरना इनके बीच में कूदने का क्या तुक बनता है? अगर राहुल के दावों या रजत शर्मा के अनुसार बम में दम नहीं होता तो तुम लोग इतनी बड़ी वानर सेना उछल कूद थोड़ी ना कर रहे होते हैं। अपने शो में रजत शर्मा कहते हैं कि राहुल गांधी के तथ्यों को ईसीआई ने भ्रामक और बेबुनियाद बताया है। वाओ, कितनी बड़ी ब्रेकिंग कि जिस पे चोरी का आरोप लगा है उसने अपने चोर होने की बात को बेबुनियाद बताया है। वाह! अरे भाई, वो स्वीकार थोड़ी ना करेंगे कि हाँ हम चोर हैं, चोरी किए हैं। यही छुपाने के लिए तो तुम लोगों को काम पर लगाया गया है ना। रजत शर्मा ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने कहा इंटरनेट के जरिए किसी का वोट नहीं काटा जा सकता है। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि ऑनलाइन वोट काटने का कोई ऑप्शन ही नहीं है। इंटरनेट के जरिए किसी का वोट काटा ही नहीं जा सकता। उसने कहा और तुमने मान लिया। भाई तोता हो क्या, जो सुनोगे वही रटोगे। एक तो ये चचा भी हेडक्वार्टर से आई हुई स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं सुना है, क्योंकि राहुल गांधी ने वोट काटने के लिए आवेदन अप्लाई करने वाली बात कही है और कैसे उस आवेदन पर बिना सोचे समझे या फिर सोच समझ के वोट काट दिया गया। हथियार आवेदन प्रक्रिया को ही तो बनाने की बात की गई ना। एक आदमी सूर्यकांत ने 14 मिनट में 12 लोगों के वोट कटवाने का फॉर्म भर दिया। फॉर्म भरने की ये स्पीड तो सुपर पावर है। राहुल गांधी सूर्यकांत को ही मंच पर लेते आए, पूछा ये कैसे किया भाई? तब उसने कहा कि भाई हमने तो वोट नहीं डिलीट करवाए हैं, हमें तो इस बारे में कुछ पता ही नहीं है। अब बताओ, ये गड़बड़ झाला नहीं है? एक ही मंच पर वोट काटने का आवेदक और जिसका वोट कटा, दोनों आ गए, दोनों को ही नहीं पता कि क्या हुआ, कैसे हुआ। फिर ये कहेंगे वोट काटना संभव नहीं है। नागराज नाम के आदमी ने 2 लोगों का वोटर लिस्ट से नाम हटाने के लिए फॉर्म सुबह 4 बजे भर दिया। महज 36 सेकंड में 2 फॉर्म भर दिए। ये आदमी सुबह 4 बजे उठा, 36 सेकंड में फॉर्म भरा और फिर सो गया। और चुनाव आयोग उसके आवेदन को अप्रूव करते हुए वोटर लिस्ट से नाम हटा भी देता है। नागराज जी, इन्होंने 2 एप्लीकेशन 36 सेकंड में फाइल कर दी और मजे की बात देखिए, ये 4 बजे सुबह उठ के फाइल कर रहे हैं। पता नहीं क्या हुआ, 4 बजे सुबह कहा कि भैया मैं 2 वोटर को डिलीट करूंगा, और कितने 36 सेकंड में डिलीट कर दिए, फिर सो गए। इलेक्शन कमीशन के प्रवक्ता रजत शर्मा कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन किसी का वैलिड वोट काट ही नहीं सकता है। अगर काटता है तो उस व्यक्ति को इन्फॉर्म करके काटता है। इलेक्शन कमीशन ने कहा किसी भी वोटर का नाम ऑनलाइन डिलीट किया ही नहीं जा सकता है
सही में शायद सही कह रहे हूं प्रवक्ता जो ठहरे, इलेक्शन कमीशन तो जिंदा व्यक्ति को मुर्दा और मुर्दा व्यक्ति को जिंदा करने जैसी छोटी मोटी गलती ही करता है, पर वोट काटने का पाप ना 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 संभव ही नहीं है। पर ये बताओ, हाल ही में चुनाव आयोग ने बिहार में वोटर लिस्ट रिवीजन पूरा किया। पूरे बिहार में चुनाव आयोग ने 65 लाख लोगों के नाम वोटर लिस्ट से काट दिए थे। चुनाव आयोग की वोटर लिस्ट रिवीजन की इतनी जल्दी थी कि जिंदा लोगों को मुर्दा घोषित करके नाम ही हटा दिया लिस्ट से, जिसके बाद इन वोटर्स ने राहुल गांधी से मुलाकात भी की थी। राहुल गांधी वोटर लिस्ट में मरे हुए असल में जिंदा वोटर के साथ चाय पीते हुए चर्चा करते हैं और वो कहते हैं कि मृत वोटर्स के साथ चुनाव आयोग ने हमें चाय पीने का मौका दिया है। अब देखो यार, एक ही बात सब के सब अपने शो में रिपीट कर रहे हैं, एक ही जैसे स्क्रिप्ट आई है, बार बार जवाब देने से मेरे गले में भी दर्द हो जाएगा। और मैं कोई सुशांत तो हूं नहीं कि मोदी जी मेरे गले के दर्द के लिए परेशान होंगे। बस ये जान लीजिए कि ये वही कर रहे हैं जो हमेशा से करते आए हैं। मालिक झूठ बोल रहे हैं, थिथराई कर रहे हैं, बेइज्जती करा रहे हैं, पर सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए टाटा बाय बाय, मिलते हैं अगले एपिसोड में। और हाँ, देखा है तो लाइक भी करो ना यार, ऐसे ही सपोर्ट करोगे ना। और हाँ, कमेंट जरूर करिए, बताइए कौन जो है इस बार आगे रहा इस हफ्ते गोदी मीडिया में। इसके साथ ही क्या करना है, क्या करना नहीं भूलना, सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद।